हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने सारणिक 4.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम सारणिक 4.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सारणिक के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये गुणधर्म अभी हमें आगे चल के यूज करना पड़ेंगे कि किस प्रकार हम सारणिक को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सारणिक के कुछ गुणधर्म। ये सारणिक के गुणधर्म ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाते हैं। तो सारणिक के गुणधर्म, हमारी हेडिंग हो जाएगी सारणिक के गुणधर्म। तो सारणिक का जो गुणधर्म नंबर फर्स्ट है, आपको साइड में दिखता भी जाएगा, आप यहाँ से नोट कर लेना और मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूंगा। तो हमारा जो सारणिक का गुणधर्म नंबर फर्स्ट है, तो आपको दिख रहा होगा कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या है, यदि कोई हमारे पास सारणिक है हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारे पास सारणिक है। तो हमारा पहला गुणधर्म क्या है, इन पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे तो उससे सारणिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसे या करके हम ऐसा लिख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको खड़े में भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमारा डेल्टा था, हमने मान लिया डेल्टा 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर डेल्टा 1, अर्थात कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका और इसका मान एक ही रहेगा। तो ए हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि इसका ए क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवर्त, मतलब ए डैश कहलाता है। ठीक है, तो इनको ऐसे में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारा गुणधर्म नंबर 2 आता है। आप जो लिखते चलना एग्जाम्पल के तौर पर, नहीं फिर बाद में जाकर भूल जाओगे। फिर इसके बाद हमारा गुणधर्म नंबर 2 आता है कि यदि आपको दिख रहा होगा, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, तो मैं आपके लिए यहाँ एग्जाम्पल तौर पर बता देता हूँ। तो मान चलो हमारे पास एक डेल्टा बराबर सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। उसमें क्या था, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल रहे थे। इसमें क्या है, किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में जब परिवर्तित करेंगे, मतलब ऐसा हमने कर दिया R1 R2 और R1 और R2 को आपस में परिवर्तित कर दिया, तो जो डेल्टा डैश का मान आएगा वो माइनस में आएगा। कैसे, जे वाली पंक्ति इसकी जगह पर आ जाएगी और जे वाली पंक्ति इसकी जगह पर। तो B1 B2 B3 A1 A2 A3। इसके बाद C1 का कुछ नहीं किया, C1 C2 C3। और यदि हम आगे फिर किन्हीं दो को आपस में बदलेंगे तो फिर वो माइनस माइनस एक क्या हो जाएगा, प्लस। तो ध्यान रखना, किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभों को इसके जगह पर इसके जगह पर लिखते तब भी हमारा किस में आएगा, माइनस में। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा 1। ध्यान रखना, जब दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदलेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा। इसके बाद हमारा गुणधर्म नंबर 3 आता है। ये गुणधर्म नंबर 2 हो गया। गुणधर्म नंबर 3 है हमारा कि यदि एक सारणिक की, दिख रहा होगा आपको, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है, सभी संगत अवयव समान हैं, तो सारणिक का मान 0 होता है। अर्थात यदि जैसे हमारे पास एक सारणिक दिया है A1 A2 A3
A1 A2 A3 B1 B2 B3। मतलब कोई दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ में, या चाहे पंक्ति हो सकती चाहे स्तंभ, यदि उनके अवयव बिल्कुल समान है, देखो A1 A2 A3 A1 A2 A3, मतलब एक एक एक, या फिर ऐसा भी हो सकता है गणितीय रूप में देखें, ऐसा लिखा है 1 1 1 1 1 1 1 2 3, मतलब दो इनकी पंक्तियां बिल्कुल आपस में कैसी हैं, समान है। जब किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में समान होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। ध्यान रखना, इसे आप R1 से प्रसार करोगे और सॉल्व करोगे तब इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना गुणधर्म नंबर 3 यही है कि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभों के अवयव बिल्कुल समान है तो उस सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। इन्हीं के आधार पर हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप ये गुणधर्म याद रखना, सिर्फ उधर ऐसा लिखा जाएगा गुणधर्म नंबर 3 से, गुणधर्म नंबर 4 से, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा गुणधर्म नंबर 4 आता है। गुणधर्म नंबर 4 है कि यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। अर्थात कैसा क्या है इसका मतलब कि यदि कोई हमारे पास एक सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका मतलब क्या है कि यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ, चाहे पंक्ति ले लो चाहे स्तंभ ले लो, कि प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है। कैसे, तो यदि हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि R1 में R k से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर अचर राशि k से गुणा करेंगे तो हो जाएगा k A1 k A2 k A3, और बाकी A2 सॉरी ये B1 है B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ध्यान रखना k का गुणा करेंगे तो उस संख्या में क्या हो जाएगा, k का गुणा हो जाएगा। इसके बाद हमारा गुणधर्म नंबर 5 आता है। गुणधर्म नंबर 5 है हमारा कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे किया जाता है, यदि हमारे पास लिखा है डेल्टा बराबर A1, ऐसा लिखा है 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस k और 1 प्लस g, कुछ भी लिखा है 2 4 6 4 1 5 6 या 7, कुछ भी लिख दो वो तो मन से। ठीक है, ऐसा लिखा हमारा क्या है, एक सारणिक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यदि दो या दो से अधिक कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ या दो पंक्ति दो स्तंभ में दो दो अवयव योग के रूप में है, किसके रूप में, योग के रूप में है, तो क्या करेंगे, आंतर के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, उसे दो सारणिकों के रूप में अलग अलग लिख लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 1 1 1, पहले अलग, अब बाकी ये सब ऐसे कैसे 2 4 6 1 5 7, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, और इसके बाद दूसरा लिखाएगा तो क्या है लैम्डा के जी, और बाकी ये सही अवयव ऐसे 2 4 6 1 5 7। ध्यान रखना, जब किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ में दो दो अवयव दिए और योगफल के रूप में है तो हम उसमें क्या कर लेंगे, दो सारणिक बना लेंगे। ये हमारा कौन सा गुणधर्म था, गुणधर्म नंबर 5। फिर इसके बाद हमारा गुणधर्म नंबर 6 आता है। हमारा गुणधर्म नंबर 6 है कि यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान
गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम R1 R1 में संक्रिय लगाएंगे तो RI प्लस के RJ या CI बराबर CI प्लस के CJ का प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात कैसे, यदि हमने लिखा डेल्टा बराबर लिख दिया A1 A2 A3 कैसा रहता है वही, अब आपको इससे समझ में जाएगा। B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हमने क्या किया, इसकी पंक्ति पहली ले ली तो R1 में यदि हमने संक्रिय लगाई क्या कर दिया R1 प्लस के R3, मतलब R1 में संक्रिय लगा रहे तो क्या लगा रहे हैं R3 में के का गुणा करके इसमें जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यदि ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा A1 प्लस इसमें के का गुणा करके R3 में और जुड़ जाएगी तो के C1, फिर A2 प्लस इसमें के का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे तो के C2 प्लस प्लस नहीं CA3। अब क्या करेंगे, इसमें के का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे तो प्लस का के C3 या C3K, ठीक है। और बाकी ये सेम ऐसा है B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये आ गया। अब इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या है, उन्होंने बोला हमारा जो गुणधर्म है कि यदि इसमें किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति का गुणा करके उसे जोड़ देंगे तो उसका जो सारणिक रहता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी इसको जब सॉल्व कर रहा है और संक्रिय ऐसी लगा रहा है, गुणा करके इसमें जोड़ रहा है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। अब इसे हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी हाल क्या बताया पांचवें गुणधर्म में कि किसी सारणिक में किसी पंक्ति में दो या दो से अधिक अवयव योगफल के रूप में है तो उन्हें अलग अलग करके सारणिक बना दिया जाता है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर ये दो हैं इनको अलग अलग कर लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। प्लस क्यों लगाया, प्लस क्यों, प्लस प्लस लगे हैं के C1 के C2 के C3 लिख लेंगे के C1 के C2 के C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब हमने एक अभी गुणधर्म पढ़ा था कि किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभों के अवयव बिल्कुल समान हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान क्या होता है, शून्य। तो देखिए इसमें के जब बाहर आ जाएगा, के इसमें से बाहर आ जाएगा तो इसकी और इसके अवयव देखो समान रहेंगे C1 C2 C3 C1 C2 C3, तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा बराबर क्या बचेगा A1 B1 C1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, संक्रिय लगा के अचर राशि का किसी भी पंक्ति में गुणा करके जोड़ दिया फिर उसे सॉल्व किया तो वही हमारा क्या आ गया आंसर। तो मतलब गुणधर्म यही है कि इसमें किसी प्रकार की पंक्ति या स्तंभ में कोई गुणा करने वाली संक्रिया लगा के जोड़ देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वो ही आंसर आता है। तो ये हमारे 6 महत्वपूर्ण गुणधर्म थे। इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर अब हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन एग्जाम्पलों को आप सॉल्व करना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 4 पॉइंट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप उन एग्जाम्पलों को सॉल्व करके आप हमें आंसर जरूर भेजेंगे। तो मैं आपके लिए बता दूं कौन कौन से एग्जाम्पल सॉल्व करना है आपके लिए। एक एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व करना है, उदाहरण यहां लिख देता हूं जो सॉल्व करना है। एक छठवां उदाहरण, एक 7वां, एक 10, एक 12,
एक उदाहरण नंबर 14। और एक उदाहरण 15। एक यदि छठवा नहीं करोगे तो 7 से लेकर 15 तक के एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 14वां उदाहरण। तो आप इतने उदाहरणों के आंसर हमें जरूर भेजना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इन गुणधर्मों को आप याद रखना।